और Dungeon अरे यार एक तो ये माउस मुझे बड़ा तंग कर रहा है. ओके is equal बस. ठीक है. मीटिंग चैट. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि we go through this dungeon again and we see where the FE is. ठीक है. E जहाँ पे आएगा तो हम उसके लेफ्ट साइड पे अगर वहाँ पे वॉल है या वहाँ या तो हमारे पास ये और वाली वॉल है या हमारे पास प्लस वाली वॉल है. अगर इनमें से कोई एक है तो ये कुछ नहीं करेगा. अदरवाइज इट विल प्लेस एन एफ ओवर देयर. ठीक है. तो हर एक के साथ अब ये एफ आना शुरू हो जाएगा. ठीक. तो ये लेफ्ट और राइट साइड पे ही है. So they would be not equal to in the second. Yes, you are right. Not equal. So we run this. ठीक है. तो अब ये f इधर आ गया. तो ये f क्यों आया इधर? नहीं आना चाहिए था. अच्छा ऊपर नीचे मैंने डाल दिया. गलत कर दिया. तो I worked with the columns instead of तो ये j+1 होना चाहिए था. रोज था ना. हाँ रोज था. हम रोज में ऊपर नीचे डालना शुरू करें. कॉलम्स में करना था. ठीक है. ये j+1 हो चाहिए. And this will be j. Well, you get the idea कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. j+1 और यहाँ पे भी j+1 और यहाँ पे j-1 और यहाँ पे j-1 and finally it should be here j-1. ठीक. And we run. आप क्या गलती कर दी? j exception thread under compilation problem or j-1. So hopefully this will work fine. So line 69. Huh? 969 में क्या हो गया? -1 लगाया हुआ है. j-1. Oh yes, j-1. Thank you. ठीक है. तो अब आप देखेंगे तो e के साथ f हमेशा आ रहा है. ठीक है. ef 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 ef. ठीक है. ऊपर नीचे ये नहीं कर रहा लेकिन लेफ्ट राइट कर रहा है. हम इसको फिर से रन करते हैं. Maybe we'll get some more probability. अब यहाँ पे इसने क्यों कर दिया? इस पे क्यों नहीं करना चाहिए था? First one is not equal to this. If dungeon ij is equal to e. If dungeon and होना चाहिए. देखें ये गलती. And ठीक है. समझ में आया? And क्यों किया है? I क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं किया? ये समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. ठीक है. तो अब ये hopefully it will be much better. ठीक है. यहाँ पे f नहीं आया. it could have been f over here लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके पास वॉल थी तो उसने वहाँ पे f नहीं डाला. तो इसने एक साइड पे f डाला है. तो this is fine. ठीक है. क्योंकि इसने दोनों साइडों में देखा तो e बहुत करीब करीब थे लेकिन इसने वहाँ पे f डाल दिया. ठीक है. तो
इससे हमारे पास ऐसी रेंडमाइजेशन होगी, मजीद रेंडम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के पास बन गया आपके पास। अब देखें कि अब इसमें हो ये सकता है कि अगर आप वो करते हैं कि यू लुक एट ऑल द साइड्स ऑफ ई, ठीक है, तो हो ये सकता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ई आया हुआ इट्स ऑन टॉप ऑफ एफ, तो यू विल हैव टू कीप, यहाँ पे एक और चेक लगाना पड़ेगा कि वो ई ना हो, ठीक है, कहीं भी आगे पास ई पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी लेफ्ट या राइट साइड पे अप एंड बॉटम आगे पास ई भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एक कंडीशन है वो बढ़ जाएगी आपकी के एंड and is not equal to E, and the same thing will go over here, is not equal to E, ठीक है। तो इससे अभी ऊपर नीचे ये लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट को भी चेक करेगा कि वहाँ पे ई तो नहीं आया हुआ, तो अगर ई नहीं आया हुआ तो फिर ये वहाँ पे ई को नहीं डालेगा, ठीक है। तो पहले तो ये प्लस और इसको देख रहा था, अभी ई को भी देखेगा। तो अब होपफुली इट विल बी मच मोर रेंडमाइज्ड एंड मच बेटर। अब देखिए पी आपकी सही जगह पे आ गया, आपकी वॉल्स मोर लेस ठीक आ गई हैं, आपके एनिमीज जो है वो दे आर एनफ एनिमीज एंड यू हैव एनफ फूड आइटम्स, ठीक। तो आप इस तरह करके अपने आप रेंडमाइज्ड करके डंजन को बना सकते हैं और यू कैन मूव अराउंड इन दिस डंजन यूजिंग दिस, ठीक। अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि what we can do is हम ये कर सकते हैं कि हम जब भी हम एनिमी बनाते हैं, ठीक है, whenever, अभी तो हम सिंपली ई को हम डाल रहे हैं, हमें करना ये चाहिए कि whenever we create an E, ठीक, तो हमें हमारे पास एक एनिमी की हमारे पास क्लास पूरी पूरी बननी चाहिए, ठीक। उसकी रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर प्लेयर को देखें तो प्लेयर का एक्स और वाई लोकेशन है, प्लेयर की हेल्थ है, करिश्मा है, समथिंग एल्स, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है, वो यहाँ पे होगा। मे बी हम कहते हैं कि पब्लिक इंट एजिलिटी, ठीक है, और फिर पब्लिक इंट प्रेसिजन, ठीक। अब करिश्मा हम तब डाल सकते हैं कि ये एनिमी से मिले एंड दे बोथ टॉक अबाउट समथिंग, ठीक। तो एनिमी जो है वो क्या है कि आई एम गोइंग टू किल यू, लेकिन यू कैन टॉक योर वे आउट ऑफ इट, ठीक है, कि आप इतने तेज थे कि आप वहां से बातों बातों में आपने उसको पटा लिया, वहां से निकल गए, ठीक है। तो ऐसे में करिश्मा इस्तेमाल होगा कि आगे पास चॉइस होगी कि उसने आपसे कुछ कहा, आपने कहा कि लेट्स नॉट फाइट, तो करिश्मा जो है वो डिफाइन करेगा कि करिश्मा आपका कितना ज्यादा है, करिश्मा काफी ज्यादा है और यू चूज नॉट टू फाइट, तो फिर इफ द करिश्मा इज मोर, तो फिर वो जो है अगेन देयर इज अ डाइस रोल एंड वी विल सी दैट इफ द डाइस रोल फॉल्स अंडर करिश्मा, अगर उसके अंदर करिश्मा आ गया तो उसका मतलब यानी बातों बातों में उसको पटा लिया और उसने फिर आपको हमला नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे में आप करिश्मा को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये कि फर्स्ट कहें कि करिश्मा फेल हो गया, ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट चेक कि करिश्मा का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। करिश्मा फेल हो गया इसका मतलब ये है कि यू विल फाइट। तो ऐसे में आपके पास हेल्थ होगी, उसके पास भी हेल्थ होगी, आपके पास एजिलिटी होगी, उसके पास एजिलिटी होगी, आपके पास प्रेसिजन होगी, उसके पास भी प्रेसिजन होगी, ठीक है। तो दीज थिंग्स द एनिमी मस्ट हैव, ठीक। तो ऐसे में हम इसको एनिमी की हम क्लास क्रिएट करते हैं और हम उसको इधर के अंदर इसके अंदर डालेंगे। तो हम करते हैं फाइल new file and file save as, we call it enemy.java and we make it as a java file, तो enemy.java सेव किया और यहाँ पे हम इसको enemy कर दें, enemy, okay, so enemy will not have any charisma, कि वो कह रहे हो कि फाइट करते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं यार नहीं फाइट करते, फिर कहते हैं कि नहीं यार फाइट करते हैं, फिर आपका दोनों का करिश्मा चेक होगा, फिर उसका करिश्मा अगर आपके करिश्मा से ज्यादा है तो हम लड़ाई कर पड़ेंगे, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसकी हेल्थ रखेंगे, हम उसकी एजिलिटी रखेंगे, प्रेसिजन रखेंगे, ठीक। तो अब हेल्थ जो है ऑब्वियसली अगर प्लेयर हम हेल्थ करते हैं तो हम उसकी हेल्थ जो है हम इसको फर्स्ट करेंगे, हम 10 रखते हैं,
ठीक है, 10 इज द प्लेयर्स हेल्थ। ऐसे में एनिमी की हेल्थ जो है हम कम रखेंगे, इज इक्वल टू समथिंग लाइक 5। कम इसलिए रखेंगे ताकि यू हैव मोर ऑफ अ चांस ऑफ विनिंग rather than the enemy. Similarly, the player का charisma है, charisma की वो value दे दें, फर्स्ट कहें कि the charisma is 20. Agility, the player is very agile, so let's make it 30%. और precision ये है कि whenever the player fights, so he has a 75% chance of hitting. ठीक, ये आपने you kicked और 75% चांस है आपकी ये किक लगेगी। ये तो प्रिसीजन, आप कितने प्रिसाइज, ये आपने देख लिया उसकी मूवमेंट को, उसके हिसाब से आपने प्रिसीजन की। एजिलिटी आप इसलिए करेंगे उसने आपके ऊपर उसने आगे पर हिट किया तो उसकी प्रिसीजन होगी। ठीक, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे रूल्स कैसे काम करते हैं। उसकी प्रिसीजन 50% है, 50% कर ली, और एजिलिटी जो है उसकी हम कर देते हैं कि वो 15%। होता ही है कि ये टर्न बेस्ड इंजन जो है उसमें आपके जो गेम के रूल्स हैं, ठीक है, वो इस तरह होते हैं कि व्हेन यू आर फाइटिंग सबसे पहले आपका कॉस्ट टाइन होता है, और जो हाँ टॉस कॉइन टॉस होता है, टॉस कॉइन कॉइन टॉस होता है, और पहले आप ये डिसाइड कर लेंगे अटैक कौन करेगा, आप अटैक करेंगे या एनिमी अटैक करेगा। उससे जब ये एक दफा डिसाइड हो गया कि हु इज गोइंग टू अटैक फर्स्ट, तो सपोज यू अटैक फर्स्ट, ठीक है, तो आप फिर क्या करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और चेक करते हैं रैंडम नंबर जो है इस रेंज के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अब बाउंसर आना शुरू हो गए देखिए मैं आपको इस तरह मैं आपको करता हूँ, बताता हूँ। आपके पास यू हैव द प्लेयर, ठीक है, मैं प्लेयर बताता हूँ, एंड यू हैव द एनिमी, ठीक है। अब फर्स्ट कहेंगे दोनों के पास गन्स है, ठीक है, आगे पास भी गन है, एनिमी के पास भी गन है, ठीक। होता यह है कि जब आप गन से आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी आपकी प्रिसीजन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, ठीक, ये तो सबको ही पता है। टेनिस आप ज़्यादा खेलेंगे, आपको टेनिस की शॉट्स अच्छी हो जाएंगी, ठीक, आप गेम ज़्यादा खेलेंगे, आप गेम से ज़्यादा प्रिसाइज आप एम करना शुरू कर देंगे। सेम गोज विद वेपन्स, आप जितने वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे उतनी प्रिसीजन अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो प्रिसीजन का मतलब यह है कि यू विल फायर एंड द चांस ऑफ यू हिटिंग योर ओपोनेंट, ठीक है, तो दैट इज व्हाट द प्रिसीजन इज, कि देयर इज अ चांस कि यू विल हिट द ओपोनेंट, ठीक। तो आप जो गेम्स होती हैं सब टर्न बेस में आप इस तरह प्रिसीजन डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब डाइस रोल होगा कि प्रिसीजन 75%, इसका मतलब ये यू हैव 75% चांस दैट यू विल हिट योर ओपोनेंट, ठीक। इसी तरह in this case the enemy has 50% precision, ये उसके पास 50% precision है, या तो हिट करेगा या फिर वो हिट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे में उसने आपके फायर किया तो आपको हिट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए उसने 50% रखी है। अच्छा, अब इसमें जो एजिलिटी है, एजिलिटी वो ये होती है कि योर चांस टू डॉज, ठीक है। इसका मतलब ये था कि आपके जो एनिमी है उसको वैसे तो हिट कर जाती, ठीक है ना, लेकिन बिकॉज ही वॉज वेरी एजाइल, तो इन द एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ, ठीक है, कि बिल्कुल लगने वाली थी लेकिन उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटी थी, लेकिन उसने अपने को बचा लिया, ठीक। तो ऐसे में चांस है कि अपने को बचा पाएगा वो 15% है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल अटैक द पर्सन इट विल चेक दैट डिड यू लैंड अ हिट और नॉट, ठीक। अगर आपने हिट उसके बाद लैंड की है तो ऐसे में एनिमी जो है वो फिर एक और डाइस रोल करेगा, चेक करेगा कि अच्छा वो हिट जो थी वो लैंड हुई थी या फिर एट द लास्ट वेरी लास्ट मोमेंट ही वाज एबल टू डॉज इट। अब ऐसे वो क्या करते हैं कि आप गेम्स में क्या होता है कि यू पिक अप सम आर्मर, ठीक है, आपने आर्मर उठाया, आर्मर आपको मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स देता है। तो आर्मर को फर्स्ट करें क्या करता है कि आपको +1 हेल्थ देता है, तो आपकी हेल्थ जो है 11 हो जाएगी, और आपको +5 एजिलिटी देता है, तो आपकी जो एजिलिटी है वो 35 हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आर्मर के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आर्मर जो है आपको आर्मर जो है वो क्या करेगा, आपको हेल्थ +1 कर देगा और आपकी एजिलिटी +5 कर देगा, ठीक।
तो इसका मतलब ये कि आर्मर जो था वो अच्छी साख का बना हुआ था, तो ना सिर्फ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी एजिलिटी भी बढ़ा रहे थे। वो पहन के ना आप कहते हैं यार मैं तो बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, आई विल बी लाइक वेरी एजाइल, ठीक। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि कुछ आर्मर होता है जो कि विच इज़ अ वेरी हैवी आर्मर, तो हैवी आर्मर जो है आपकी स्ट्रेंथ तो +3 कर देगा, लेकिन आपकी एजिलिटी जो है वो -2 कर देगा। तो ऐसे में आपकी जो एजिलिटी है वो जहाँ पे 30 थी तो वो 28 रह जाएगी, और आगे हेल्थ जो थी हमें 11 थी वो 13 हो जाएगी। तो यू आर सैक्रिफाइसिंग एजिलिटी फॉर हेल्थ, ठीक है। तो फिर आप चूज करते हैं कि आपने पहला वाला आर्मर पहनना था या आपने ये वाला आर्मर, डिपेंडिंग ऑन योर प्ले स्टाइल, ठीक है। तो जो जो गेम्स हैं उसमें वो इस तरह आपकी सब चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती है कि जो भी आप आर्मर पहनेंगे तो उससे आपकी ओवरऑल आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे चेंज, ठीक है। सर ये चीज़ दोबारा बता दें, ये जो -2 और वो वाली चीज़। मैं आपको बताता हूँ, ठीक। हम अच्छा आप इसको इस तरह देखें कि ऐसे में एक और ऐड डाल देता हूँ पब्लिक, जस्ट टू मेक इट क्लियर, इंट रेंज। रेंज को रहने नहीं देता। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि आपके पास गेम्स हैं, उसके अंदर आपके पास यू हैव अ वेपन, ठीक है, जैसे कि आपके पास गन है, तो नाम है आपके पास गन होती है, और आपके पास उसके ऊपर जो साइट्स होती है गन की, ठीक है, आगे पास यहाँ पे गन की साइट्स होती हैं, तो जिनको आयरन साइट्स कहते हैं, ठीक। आयरन साइट्स हैं कि यू लुक डाउन फ्रॉम द बैरल, ठीक है, आप इधर से देख रहे हैं इसको, आप जब देख रहे होते हैं तो इसको आप अलाइन करते हैं अपने साथ, तो अगर इसकी ये आपको बताती है कि भाई गोली किधर जाएगी, ठीक है। तो इफ यू हैव एन एनिमी ओवर हियर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सामने, तो उसको वो हिट लगती है, ठीक है। तो आयरन साइट्स को गेम्स के अंदर रखा होता है कि दिस विल इंक्रीज प्रिसिजन। फिर वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर स्कोप लगा देते हैं, ठीक है, स्कोप, एक स्कोप लगा देते हैं, दूरबीन जिसे कहते हैं, ठीक है? जब स्कोप लगाया था तो यू कैन लुक फार्दर, और ये स्नाइपर्स नॉर्मली यूज करते हैं, स्कोप से आपकी प्रिसीजन है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इसका मतलब ये कि कोई गन है उसके ऊपर अगर स्कोप लगा हुआ है तो इट विल बी मोर प्रिसाइज, लेकिन अगर गन जो है उसको स्कोप नहीं लगा हुआ है तो इट विल बी लेस प्रिसाइज। तो फिर अपनी प्रिसीजन बढ़ाने के लिए आप स्कोप लगा देते हैं गन के ऊपर, ठीक है, ये तो आप पता ही होगा सबको। आप स्कोप लगाएंगे तो स्नाइपर्स ने हमेशा स्कोप लगाया होता है बिकॉज इट गिव्स देम मोर प्रिसीजन। तो इसका मतलब ये है कि स्नाइपर कितना ही अच्छा हो, उसकी अपनी प्रिसिजन काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन अगर उसने एक वेपन उठाई हुई है और वेपन के पास स्कोप लगा हुआ है तो उसकी प्रिसिजन ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो वेपन है वो इसको मुख्तलिफ किस्म की प्रिसिजन दे सकता है। हो सकता है कि वेपन जो है इसको 5% प्रिसिजन +5 प्रिसिजन दे, हो सकता है कि वेपन इसको +10 प्रिसिजन दे, डिपेंडिंग ऑन द वेपन। तो आपने कोई वेपन उठा ली तो उससे जो ओवरऑल प्रेसिजन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कहेंगे 80 हो गई, वैसे तो आगे बेस प्रेसिजन 75 थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेपन योर प्रेसिजन विल बिकम 75 +5, ठीक। तो अब जब भी आप उसके ऊपर अटैक करेंगे तो द चांस ऑफ हिटिंग द पर्सन इज नाउ गोइंग टू बी 80% इंस्टेड ऑफ 75%। ये तो मैं ये से भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो करने के लिए आपको एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो कि एक वेपन की क्लास होगी, वो वेपन के एट्रीब्यूट्स होंगे। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें कि ये काम कैसे करता है, ठीक। तो सिमिलरली जो एनिमी है उसने भी वेपन्स उठाए हुए, उसने भी आर्मर उठाया हुआ होगा, तो जब वो वेपन और आर्मर जो है वो भी इसकी जो बेस प्रिसिजन है उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो अक्सर गेम्स में क्या होता है कि अगर आप एनिमी को हिट करें और उसके हाथ से वेपन गिर गई, अगर उसकी वेपन गिर गई तो उसकी प्रिसिजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक।
तो अक्सर वो क्या करते हैं गेम्स के अंदर कि दे अटैक द बॉडी पार्ट ऑफ द एनिमी, एंड इफ यू डैमेज द बॉडी पार्ट तो द एनिमी लूजेज द एट्रीब्यूट्स दैट दैट बॉडी पार्ट इज गिविंग देम। ठीक है, तो वो इस तरह करके अपनी उसको डिफाइन करते हैं अपनी एट्रीब्यूट्स को। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट कहेंगे प्लेयर ने पहले टर्न की, ठीक, और फिर प्लेयर ने अटैक किया। अटैक करने का प्रिसीजन 25% थी, तो जो डाइस रोल किया 25% के अंदर आया, जिसकी वजह से एनिमी को हिट हुई। जब एनिमी को हिट होगी तो फिर वो चेक करेगा कि एजिलिटी इज देयर अ चांस दैट इट डिड नॉट हिट द एनिमी, ठीक है, इट डिड नॉट डू द डैमेज। अगर वो नहीं करेगा तो ऐसे में उसकी हेल्थ जो है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डैमेज यू डू, उसकी हेल्थ जो कम होकर 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा अटैक करेंगे, 4 से 3 हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी, और फिर जब ये हेल्थ 0 हो जाएगी दैट इज व्हेन द एनिमी विल डाई। ठीक है, माउस काम नहीं कर। So when health will go down to 0 तो die, तो इसका मतलब ये है कि you will need to hit the enemy 5 times for it to die, and you need to be hit 10 times before you die। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि हिट होगा, हिट होने के बाद you have the agility attribute by which there is a chance कि उसने हिट तो किया था बट फिर भी डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे में एजिलिटी आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे कि गोली मारी आके आर्मर से बाउंस ऑफ कर गई, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एजिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो आपने तीर मारा, तीर जो है आपकी टोपी को लग गया लेकिन आपका सर बच गया। ठीक है, हिट तब भी हुआ लेकिन आपको डैमेज नहीं हुआ, तो वहां पे एजिलिटी आपकी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस तरह आप फिर एनिमी की अपनी क्लास डिफाइन करेंगे। अब ये जब एनिमी की क्लास डिफाइन करेंगे इसका मतलब ये है कि whenever you are going to place an enemy, ठीक है, जैसे हमने यहाँ प्लेस एनिमी किया, ठीक है, तो वहां पे आपको करना पड़ेगा एनिमी एनिमी ई इज इक्वल टू न्यू एनिमी। ठीक है, क्योंकि हमें एनिमी की क्लास बनाई थी, और जब भी ये होगा तो आपके एनिमी जो है आपका न्यू एनिमी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे फिर आप डालेंगे कि एनिमी एनिमी डॉट एक्स इज इक्वल टू आई, सॉरी ई डॉट एक्स, ई डॉट एक्स इज इक्वल टू आई एंड ई डॉट वाई इज इक्वल। तो अब ना सिर्फ आप ये कि वहाँ पे ई लिख रहे हैं डिजन, बल्कि आप जो एनिमी बना रहे हैं, ठीक है, वो आप असाइन कर रहे हैं। ठीक, अब लेकिन होता ये है कि यहाँ पे इफ के अंदर चूंकि हमने एनिमी बनाया है, ठीक है, तो ये दिस एनिमी विल बी लॉस्ट वंस दिस इफ कंडीशन इज एंड्स। ठीक है, तो एनिमी आप इसके अंदर नहीं बना सकते, यू हैव टू क्रिएट द एनिमी आउटसाइड दिस इफ ब्लॉक। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप डिसाइड करते हैं एनिमीज होंगे कितने। ठीक, तो फिर आप सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे इंट enemies which is equal to enemy int enemy count। तो आप डिफाइन कर लें कितने हैं, सपोज 5 है, और फिर आप करेंगे कि enemies is equal to new enemy, और यहाँ पे आप एनिमी काउंट डाल देंगे। ठीक, और जब भी आपका सेटअप होगा यहाँ पे डंजन का सेटअप, तो यहाँ पे प्लेयर के साथ साथ आपको एनिमीज भी पास करने पड़ेंगे। एनिमी जो कि आपका यहाँ पे प्लेयर और एनिमीज।
वो पास करने पड़ेंगे। सेटअप को हमने चेंज किया था कि नहीं? सेटअप एनिमी से क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है? Enemy. Okay, well, let's end this here. मैं बस फाइनल चीज जो फाइनल एरर है उसको सही कर दूं। एनिमीज मैं एरर बना हुआ है यहाँ पे मेन में मेन के लगे मेन 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 यहाँ पे ये करना भूल गया। ठीक, तो जब भी आप करेंगे एनिमी एनिमीज विद न्यू एनिमी, तो फिर आप यहाँ पे करेंगे कि एनिमीज और यहाँ पे जो भी फर्स्ट के 0 है इज इक्वल टू ई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, लेकिन आपके पास यहाँ पे काउंट होगी कि 0 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे जो भी एनिमी बनाएंगे वो आप एरे को आप असाइन करना शुरू कर देंगे। तो फिर द एरे ऑफ एनिमीज विल हैव ऑल द एनिमीज दैट वी हैव एंड ऑल देयर लोकेशन एंड ऑल देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आके सारे के सारे एनिमीज हैं वो बन जाएंगे। ओके, सो आई गेस यू गाइस हैड अ लॉट लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया कि व्हेन यू आर मेकिंग अ गेम समथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट दैट इजी। यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और आपकी गेम को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ठीक है, और गेम को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो ये आपको आज की क्लास में बता रहा था। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस डंजन बिजनेस हियर एंड आप इसको कंटिन्यू, मैं कोड को अपलोड कर दूंगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू कैन टेक इट अप फ्रॉम हियर, कंटिन्यू इट। अदरवाइज वेल इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्लास जो है हम रिकर्जन के ऊपर करेंगे। आई विल अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी हियर, तो आपको मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा और आई थिंक दैट विल वर्क फॉर एवरीवन। अच्छा, लैब का मैं बताना भूल गया। लैब में क्या करना था? लैब के लिए आप सुन ले। लैब में आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह का ग्रिड बनाना है। ठीक है, बट यू हैव टू क्रिएट स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक्स एंड लैडर्स का पता है? यू नो हाउ टू प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स, व्हाट स्नेक्स एंड लैडर्स इज। ठीक, तो वो कैसे बनेगी? फाइल न्यू स्नेक्स एंड लैडर का मतलब ये है कि आपको इसी तरह ग्रिड बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। द डिफरेंस इज दैट यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस लोकेशन। ठीक है, एंड यू विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रो और आपकी कॉलम जो मैक्सिमम है वहां से आप स्टार्ट करेंगे एंड यू विल स्लोली रिड्यूस द रो एंड एज सुन एज यू रीच द दिस पॉइंट यू विल मूव अप। ठीक है, बॉटम लेफ्ट से शुरू होता है, फिर आप इधर से शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड यू विल गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आप कहेंगे कि उसमें जो लैडर्स हैं और स्नेक्स हैं डायगोनल होते हैं। ठीक है, आप उसको रहने दें। ठीक है, अभी के लिए आप क्या करें कि जस्ट मेक देम एज दिस। ठीक है, आपके पास लैडर इस तरह आ जाइए। और स्नेक के लिए आप कर लें कि स्नेक इज समथिंग लाइक दिस, एस एस एस। ठीक, तो इसका मतलब ये है अगर पी जो है अगर इस पॉइंट पे चले जाएगा, इट विल जंप डायरेक्टली टू दिस पॉइंट। और आपका एस अगर इस पॉइंट पे पी आ गया तो इट विल गो डायरेक्टली टू दिस पॉइंट। तो यू विल हैव टू फाइंड अ वे बाय विच यू कैन पुट इन दीज स्नेक्स एंड लैडर्स दिस वे। ठीक है, कि वो जैसे ही उस पॉइंट पे आएंगे इधर, तो वो इधर आए तो ही शुड नॉट गेट बिटन बाय द स्नेक, he should only be get bitten if you come over here. So how are you going to make it?
कि आप कैसे डिसाइड करेंगे ये करेगा, ठीक है। तो एंड दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू एंड, ठीक है। तो सो दिस इज व्हाट योर लैब इज, ठीक है। क्या आपने ये ग्रिड बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और जब भी आप डाइस रोल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डाइस इट विल मूव फॉरवर्ड। तो पी आपका इधर था, फिर वो अगर 2 प्लेसेस है तो वो 2 प्लेसेस पे आएगा, 6 प्लेसेस है 6 प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। तो इट विल मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज वेयर यू वांट टू रीच, ठीक है। तो आप इस स्नेक्स एंड लैडर्स को बनाना है इन योर लैब। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। कोई मैं इधर रहूंगा, आपको कोई जरूरत हो तो I will come at around 10:15. तो अगर आपको जरूरत हो तो फिर तब से आप मुझसे पूछना शुरू कर दें। So that's about it. See you in the lab.